आप में से कई लोगों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मुझसे साझा भी किया था पोस्ट के माध्यम से कि सरकार प्लास्टिक के रोकथाम के लिए क्या कर रही है। तो आज हम समझेंगे कि पिछले 25 साल में भारत सरकार ने प्लास्टिक को लेकर क्या क्या नीतियां अपनाई हैं और क्या क्या रोकने के लिए कदम उठाए हैं। साथियों, भारत सरकार ने 1999 में पहला प्लास्टिक के रोकथाम का कानून बनाया। में जो बहुत पतली प्लास्टिक पन्नियों होती थी जो हमारे जीवन में इस्तेमाल हो रही थी उस पर रोक लगाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा यही फैलाती थी और रिसाइकिल करना भी इन्हें बहुत मुश्किल था। फिर 2011 में नए नियम आए, पन्नियों की मोटाई को बढ़ाया गया, गुटखा और तंबाकू के प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगाई गई। लेकिन जो एक बड़ी समस्या थी कि ये नियम सिर्फ शहरों में ही लागू होते थे और क्योंकि प्लास्टिक हमारे गांव तक पहुंच चुका था तो इन नियमों में बदलाव की ज़रूरत थी। फिर 2016 में ये बदलाव लाया गया और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू हुए और पहली बार गाँव को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद 2021 में भारत सरकार ने पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। फरवरी 2022 में नए ERP यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस को लागू किया गया। अब इसके हिसाब से कंपनियों को कहा गया है कि प्लास्टिक वापस इकट्ठा करें, रिसाइकिल प्लास्टिक इस्तेमाल करें, ऐसे पैकेजिंग बनाएं जो दोबारा इस्तेमाल हो सके। 2026 में सरकार ने प्लास्टिक नियमों को और सख्त किया। अब कंपनियों के लिए सिर्फ प्लास्टिक इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि नई पैकेजिंग में भी रिसाइकिल प्लास्टिक इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों के हिसाब से रिसाइकिल प्लास्टिक इस्तेमाल करना अनिवार्य है। कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे बोतल, कंटेनर में 2025-26 से कम 30% रिसाइकिल प्लास्टिक इस्तेमाल होगा। आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। कंपनियों को यह भी कहा गया है कि वह बताएंगे कि उन्होंने कितना प्लास्टिक बाजार में बेचा, कितना वापस इकट्ठा किया और कितना इकट्ठा किए गए प्लास्टिक को रिसाइकिल करके पुनः अपने पैकेजिंग में इस्तेमाल किया। कई पैकेजिंग पर QR कोड, बार कोड और लेबलिंग अनिवार्य किया गया है ताकि प्लास्टिक को ट्रैक किया जा सके। पैकेजिंग पर यह जानकारी देना भी जरूरी किया गया है कि उसमें कितना रिसाइकिल प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। प्लास्टिक कंटेनर और पैकेजिंग को बार बार इस्तेमाल करना ही होगा। इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि प्लास्टिक का निर्माण किए बिना उसे बार बार इस्तेमाल करना। आज भारत का लक्ष्य है कि दुनिया के उन देशों में वह शामिल हो जाए जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं और उसकी तरफ भारत अग्रसर है। भारत में लगभग 41% प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाता है। कई बड़ी कंपनियां भी अब बदलाव कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सिर्फ कानून बदलने से परिवर्तन आएगा? नहीं, असली बदलाव हमारी आदतों से आएगा। जब भी बाजार जाएं, अपना झोला लेकर जाएं, एक बार इस्तेमाल होने वाली पन्नी को मना करें और बच्चों को शुरुआत से ही आदत सिखाएं कि वह पन्नी और प्लास्टिक से दूर रहे। याद रखिए, पन्नी नहीं, झोला चलेगा।